शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद से तमाम आंदोलन हुए शिक्षा मित्रों की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिले तो आंदोलन कुछ समय के लिए ठप हो गया था। शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर से ये कमर कस लिया है कि वो फिर एक बार सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। तो आज यहाँ जौनपुर में शिक्षा मित्र संगठन से जुड़े लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। हम इनसे जानेंगे कि आखिर अब इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है और आगे की रणनीति क्या है इनकी आंदोलन की। इन्हीं सब पहलुओं पर बात होगी, देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे शिक्षा मित्रों का तो एक तरीके से सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि अब उनका समायोजन नहीं होगा, तो फिर से ये आंदोलन का रुख आप लोग अख्तियार कर रहे हैं, तो क्या है वजह, मांग क्या है? देखिए, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जब हमारा समायोजन रद्द हुआ, हम लोग उस समय सपा की सरकार थी, समायोजन रद्द हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया और भीषण आंदोलन किया। लखनऊ से लेके जिले मुख्यालय पर आंदोलन किया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। हमारे आंदोलन के बीच आए कि हम आपकी सारी समस्या का समाधान लोकसभा में उठाएंगे और केंद्र में हमारी सरकार है, आपका निदान करवाएंगे। उसके बाद जब ये इनका चुनाव आया 2017 का, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी समस्या है और शिक्षा मित्रों को मैं 3 माह के अंदर न्याय उचित ढंग से इनका पुनः समायोजन कर देंगे। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में आए, उन्होंने कहा, उस समय वर्तमान सरकार सपा की थी, बनारस में जनसभा करने आए थे, उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मित्र हमारे बच्चे हैं, मैं इनका समाधान किसी भी तरह से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राम का बाण नहीं होता है, अगर बैलों और भैंसों पर अध्यादेश लाया जा सकता है और तमाम चीज़ों पर अध्यादेश लाया जा सकता है, तो शिक्षा मित्रों का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, भारत की सरकार चाहे, तो हमको भी अध्यादेश लाकर हमको पुनः मान सम्मान सहायक अध्यापक बना सकती है। तमाम रास्ते हैं। हम लोग इसी बीच आंदोलन बंद कर दिए। 6 साल हो गए, 6 साल इनकी सरकार बने, 6 साल हो गया। 6 साल के अंदर आज तक हमारे उत्तर प्रदेश के 8000 लगभग शिक्षा मित्र फांसी लगा लिए, जहर खा लिए, आत्महत्या कर लिए, लेकिन इनके जब मुख्यमंत्री बाबा जी बने तब से इनका कोई संवेदना नहीं आया। केवल हम लोगों ने 2018 में इको गार्डन में 18 दिन आंदोलन किया, तो उस समय माननीय उप बेसिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा हुआ करते थे, उनके निर्देश में एक कमेटी बनाई गई कि 3 माह के अंदर इस कमेटी जो निर्णय दे देगी उस पर हम शिक्षा मित्रों के लिए काम करेंगे। वो कमेटी का आज तक अता पता नहीं चला और हमको 2022 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से लखनऊ की धरती पर सब संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा रहे थे। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के लिए 2000 उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय 2000 बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आज तक वो 2000 रुपया भी शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिला, केवल कोरा आश्वासन मिला। अब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र चुप बैठने वाला नहीं है, चूँकि लोग लगातार मौतें हो रही हैं, रोज़ 3-4 मौतें हो रही हैं, लेकिन इनके विभागीय मंत्री और या अन्य मंत्री या सांसद केवल मौन धारण करके बैठे हुए हैं। हम लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। मैं विद्यालय खोलने का काम करते हैं हम, और विद्यालय बंद करने का भी काम हम करते हैं। हम सबसे पहले विद्यालय पहुंचते हैं, वहीं हमारे बैठे बगल में सहायक अध्यापक, वो 70-75 हज़ार रुपया पाते हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षा मित्र लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, उनको भी सरकार चाहे तो अध्यापक बना दे, हमको कोई गुरेज नहीं है। हमको अस्थाई समाधान चाहिए, क्योंकि अब हमारी उम्र इस समय 40-45 साल की है और 20 साल हम लोगों ने सेवा किया। 20 साल सेवा करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी बच्चियों की शादी करने लायक हो गए हैं, जो बच्चों को पढ़ाई की जो ज़रूरत है, माता पिता की जो है दवाई की ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग अब
एक रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि दिसंबर माह में शिक्षा मित्रों के प्रति कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले 2 जनवरी को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा और घेर कर हम लोग एक ज्ञापन देंगे और चेतावनी ज्ञापन होगा। उसके बाद अगर नहीं सरकार सुनती है तो 15 तारीख के अंदर प्रदेश कमेटी फैसला लेने जा रही है। इस बार हम लोग सरकार से लड़ने का काम करेंगे। जो रोज लगातार मौतें हो रही हैं वो मौतें लखनऊ की धरती पर होगी और ये सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होगी, ना कि शिक्षा मित्रों की होगी। चूँकि मरता क्या नहीं करता, अब हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं। हमारी जवानी पूरा प्राथमिक शिक्षा मित्र विद्यालय पर बीत गई। अब हम कहाँ जाएंगे? ना तो हम इधर के हैं ना उधर के हैं, ना हम कंपटीशन दे सकते हैं, ना तो कहेंगे ये कि घोड़ा और टट्टू को दौड़ाओ, तो हम कहाँ जो है घोड़े पाएंगे? टट्टू के समान हो गए हम लोग, बुढ़े हो गए हैं। तमाम लोग देखिए ये बुढ़े पड़े हुए हैं। अब हमको जो है कंपटीशन करने के लिए बाध्य करते हैं। हमको निकालने के लिए उन्होंने सुपर टेट लगा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि इनको 2 अटेंडम भर्ती में भरांग देकर जो शिक्षा मित्र योग्यता पूरी करता है उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए। उसमें भी हमको बाहर करने के लिए इन लोगों ने सुपर टेट लगा दिया, जिसमें हमारे कुछ शिक्षा मित्र 2,000 शिक्षा मित्र अध्यापक बन पाए। बाकी सारे जो शिक्षा मित्र कम से कम 60,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, आज भी वही काम करने को तैयार हैं मजबूरन। अब इस बार हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी होगा इस बार आर पार की लड़ाई होगी। सरकार चाहे हमको यह कह दे, सरकार रोज हम मर रहे हैं, सरकार कह दे कि आप लोग आत्महत्या कर लो तो हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग लखनऊ की धरती पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। एक बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन आर पार का होगा। सरकार से अब हम लोग 7 साल अनुनय विनय कर चुके हैं। इनके मंत्री विधायक नहीं कर सकते हैं, इनके कोई भी क्षेत्रीय विधायक, कोई भी क्षेत्रीय मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता कि शिक्षा मित्र अपनी पीड़ा लेकर मेरे दरबार पे ना आया हो। हम इनके दरवाजे पे जा के आंसू बहाए हैं, हम जाके वहाँ मत्था टेके हैं, तब भी ये सरकार आज तक हम लोगों पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया। क्या चाहते हैं कि समायोजन चाहते हैं या चाहते हैं कि मानदेय वगैरह बढ़ जाए? इनके पास बहुत से पावर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जो आज आर्डर आपको दिखा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे इनको प्रोफेसर बना दे, चाहे इनको 50,000 मानदेय दे, चाहे इनको 20,000 दे दे, चाहे 30,000 दे दे, या पुनः सहायक अध्यापक बना दे। सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था। अब सरकार को निर्णय लेना है कि हमको क्या बनाना चाहती है और हम लोगों को कम से कम जीने भर का रास्ता दे दो। वो पूर्ववर्ती सरकार में हम सहायक अध्यापक बने थे, हमारा वेतन उस समय 45,000 रुपया हुआ करता था। अब 45,000 की 10,000 पे किस तरह हम अपना रोजी रोटी चलाएं, ये समझ से परे है। रोज शिक्षा मित्रों की मौतें हो रही हैं। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करिए, पूरा करो, पूरा करो, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करिए। पूरा करो, पूरा करो।